कराची एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले के बाद करीब 12 घंटे तक चली मुठभेड़ के खत्म होने के बाद हवाई अड्डे को खाली करवाया गया है। रविवार देर रात हवाई अड्डे के सुरक्षा बल के कर्मियों की वर्दी पहनकर आए आतंकवादियों ने हवाई अड्डे के पुराने टर्मिनल की इमारत पर हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि हवाई अड्डा सुरक्षित है और आतंकवादी किसी भी विमान या प्रतिष्ठानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। पाकिस्तान की व्यावसायिक राजधानी कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक चली लंबी लड़ाई के बाद जब हालात सामान्य हुए तो देश की सरकार के साथ ही लोगों ने भी राहत की सांस ली। हमले में शामिल 10 उग्रवादियों समेत 30 लोग मारे गए हैं। किसी भी जहाज को एयरपोर्ट के ऊपर नुकसान नहीं पहुंच सका। एक कार्गो का टर्मिनल था, बिल्डिंग वो आपको दिखाई गई होगी, यकीनन आपने फुटेज बनाई होगी। उसके अंदर यकीनन क्योंकि कार्गो था वहां आग लगाई गई, दहशतगर्दों ने लगाई, लेकिन वहीं पर उन्हीं दहशतगर्दों को मारा भी गया। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी के प्रवक्ता शाहिदुल्लाह शाहिद ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि सरकार को संदेश देने के लिए ये हमला किया गया। शाहिद ने कहा, कराची हवाई अड्डे पर हमने ये हमला किया और ये पाकिस्तान सरकार को एक संदेश है कि हम निर्दोष लोगों को उनके गांवों में बम हमलों का शिकार बनाए जाने का जवाब देने के लिए अभी जिंदा हैं। पूर्व टीटीपी प्रमुख हकीमुल्लाह महमूद की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई मौत का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। हमले की शुरुआत कल देर रात 11 बजे के करीब हुई जब 10 आतंकी कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे और फायरिंग करते हुए एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के भीतर घुस गए। 10 उग्रवादियों ने 5-5 के 2 समूह में बंटकर हमला किया, जिससे सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच लंबी लड़ाई चली। आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनिकोव राइफल और कुछ आत्मघाती जैकेट भी बरामद हुए। उन्होंने सेना की वर्दी और आत्मघाती जैकेटें पहन रखी थी। हवाई अड्डे से विस्फोटों और गोलीबारी की आवाजें घंटों तक सुनाई देती रहीं। छोटी छोटी जगहों पर आग लगने लगी है हैंगर्स में, तो उन्होंने कहा भाई फायरिंग का सिलसिला बहुत जबरदस्त, छत्तीस बॉर्डर जैसे फायरिंग होती है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई। रात भर पाकिस्तानी फौज और आतंकियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। सुबह 5 बजे के करीब सेना ने जानकारी दी कि सभी आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन दोपहर में फिर से गोलीबारी शुरू हो जाने की वजह से दोबारा कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। पाक सरकार का दावा है कि एयरपोर्ट सुरक्षित है और आतंकवादी किसी भी विमान या प्रतिष्ठानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हालांकि तस्वीरों से साफ जाहिर था कि एयरपोर्ट से काफी धुआं निकल रहा था। बताया जा रहा है कि आतंकी किसी विमान को अगवा करने की फिराक में थे, लेकिन वो अपने मंसूबों में नाकाम रहे। भारत ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि आतंकवाद को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। The attack on the Karachi International Airport by 10 suicide bombers must be condemned in the strongest possible terms. The attack underlines the magnitude of danger that is posed by terrorism. सुरक्षा जानकारों की माने तो ये हमला भारत के लिए भी चिंता का विषय है। Its capabilities have been degraded, large territories are out of Pakistan Army's control, and this itself is a subject matter that should worry India, because what happens inside Pakistan and that fire, if it spreads to India which is busy in reconstruction of its economy, is going to face a very big challenge. हमले के बाद दिल्ली और मुंबई समेत तमाम हवाई अड्डों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक सीआईएसएफ को सतर्क कर दिया गया है और जवानों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने को भी कहा गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आला अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की है। कराची में जिस तरह से यह हमला हुआ है, उससे फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान में आतंकी संगठन सरकार पर हावी हो गए हैं। पाकिस्तान में किसी भी तरह के बिगड़े हालात भारत के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए यह हमला काफी चिंताजनक खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।